नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि हम कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 की वैकेंसी के लिए जो है एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करेंगे। तो उसी चीज़ को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का ये सेशन मैं लेके आया हूँ और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सेशन है ये उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए, उन साथियों के लिए ज़रूरी होने वाला है जो कोडिंग के फील्ड में नए हैं, जिनको कोडिंग से जो है कोई अता पता नहीं है। वो ये उलझन में हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोडिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमारे जो है प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो कोडिंग का जो फैक्टर रहता है यहाँ पर, उसके विषय में हम ये सेशन जो है लेके आए हैं। तो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस और जावा के बीच में जो एक तरीके से बेसिक जो आपके मन में धुंधलापन रहता है कि ये क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो कोडिंग का डर आपके अंदर है, ठीक है, वो डर खत्म करना होगा और हमें सही चुनाव करना होगा। सही चीज़ हमें यहाँ पर लेनी होगी कि पहले हम लोग क्या स्टार्ट करें। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, अक्सर बच्चे जो हैं ये पूछते हैं कि सर कोडिंग शुरू करनी है। बिल्कुल बढ़िया बात है, करिए। पर फिर दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि सर सी प्लस प्लस या जावा, इनमें से हम लोग किसको पहले सेलेक्ट करें, यानी कि हम पहले सी प्लस प्लस को पकड़ें या फिर जावा को पकड़ें, है ना। देखिए, दोनों ही बहुत बढ़िया लेवल के हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आजकल काफ़ी जो है आप देखेंगे इनका यूज़ भी होता है। और इनिशियल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम इन्हीं लैंग्वेजेस की बात करते हैं। जैसे सी भी आती है हमारे पास, बट सी बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। सी के बाद में नेक्स्ट वर्जन आता है सी प्लस प्लस, वो यहाँ पर आता है। तो कंप्यूटर अनुदेशक अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो हमारे पास सी प्लस प्लस और जावा दोनों लैंग्वेज हैं, दोनों शामिल हैं। बट अगर मैं बात करूँ शुरुआत की, अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो दोनों में से डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी एक लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। अब वो लैंग्वेज कौन सी है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई देखो, सी प्लस प्लस जो है ना, ये तो आपको मशीन के करीब लेके जाती है, यानी कि मशीन किस तरीके से काम करती है। और जावा जो है वो आपको मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के करीब लेके जाती है कि आजकल जो है सॉफ्टवेयर, मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से, मतलब जो इनका काम करने का तरीका है, जो इनके सिंटैक्स वगैरह है, या मैं कहूँ इनके ऊप्स वगैरह के, जो इनके सी प्लस प्लस के जो सिंटैक्स है, इनके जो, वो हमें समझना पड़ेंगे। वो दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जावा के अंदर आती है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में हमारे पास अलग अलग तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। पाइथन भी हमारे पास आती है, डॉट नेट भी आती है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग सी प्लस प्लस और जावा, क्योंकि इनिशियल बेस पे अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, सी प्लस प्लस, क्योंकि जो नए हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो इस फील्ड के अंदर नए हैं, जो ये करना चाहते हैं कि हम कहाँ पर बेसिकली एक तरीके से सेशन, इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करें, तो उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब सी प्लस प्लस जो है वो ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, मैं कहूँगा कि ये एक तरीके से मिडल लेवल की, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। बाकी इसमें हाई लेवल के फीचर भी हैं। हाई लेवल के फीचर कौन से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये हर तरीके से काम कर सकती है। ये लो लेवल, यानी कि जो बेसिक आपका रूट है, जो मशीन के साथ किस तरीके से हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो सिंटैक्स है, किस तरीके से काम करता है, वो भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। तो वो भी हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। अब पहली चीज़ ये आती है कि ये हम लोग शुरू कैसे करें या क्यों शुरू करें, उसकी बात आती है। तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, अगर आप ये समझना चाहते हो बेसिकली कि हमारी जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है, यानी कि कंप्यूटर जो मेमोरी को किस तरीके से यूटिलाइज करता है, किस तरीके से यूज़ करता है, तो सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली आपको एक पॉइंटर का फीचर मिलता है, जो जिसकी तरीके से आप इस चीज़ को डिटेल में समझ सकते हैं कि डेटा आपका किस तरीके से रैम का, या मैं कहूँ मेमोरी का, किस तरीके से यूज़ करता है, डेटा को किस तरीके से रखता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सी का, सी प्लस प्लस दोनों का स्पष्ट रूप से हमारे एग्जाम में लिखा है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस, ये आपके एग्जाम के सिलेबस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैक आ जाता है, क्यू आ जाता है, लिंक लिस्ट वगैरह आ जाता है। तो ये सब अगर आप समझेंगे डेटा स्ट्रक्चर, तो फिर आपको सी प्लस प्लस की जरूरत पड़ेगी।
तो सी प्लस प्लस इसलिए भी हमारे पास यहाँ पर जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो देखो परफॉर्मेंस जावा की तेज है, राइट। जावा जो है इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, क्योंकि इसमें वर्चुअल मशीन का कोई चक्कर नहीं रहता है। तो इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, स्पीड वगैरह की बात करूं, तो जावा की स्पीड ज़्यादा है एज कंपेयर टू सी। बाकी देखिए दोनों लैंग्वेजेस अपनी अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी हैं, और आज भी इनका यूज़ जो है वो हमारे अलग अलग फील्ड में, सेक्टर में जो है वो किया जाता है। तो लोग करते हैं इनका यूज़, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आती है। अब जावा देखिए, जो हमारी सी प्लस प्लस है, यहाँ पर देखिए जो हमारी सी प्लस प्लस है ना, सी प्लस प्लस को तो कहा जाता है, सी प्लस प्लस को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऊप्स बोल देते हैं इसको, सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जबकि अगर मैं जावा की बात करूं, तो जावा क्या है, जावा जावा जो है इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल देते हैं, जैसे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। सो बोथ आर डिफरेंट, बट इसमें बेसिकली जावा जो है इसमें कुछ नए हमारे फीचर जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो देखिए दोनों ही हैं, ठीक है। जिसे जावा जो है, जावा के कोड को एक तरीके से बाइट कोड के अंदर बदलता है। जावा के अंदर एक जावा वर्चुअल मशीन का जो है वो भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि अपाचे सर्वर वगैरह पहले हम लोग यूज़ करते थे कॉलेज टाइम में, तो वो जावा वर्चुअल जेवीएम जिसको बोलते हैं उस मशीन पर ये चल सकते हैं, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, सुरक्षा की, तो जावा जो है वो पॉइंटर का, जैसे पॉइंटर हमारे सी प्लस प्लस में हमारे पास पॉइंटर्स वगैरह रहते हैं, क्या होते हैं वो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जावा क्या करता है, उन पॉइंटर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, इसी वजह से बेसिकली ये क्या है, थोड़ा सा सिक्योर होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने नाम सुना होगा, कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, उनका मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग जिसको अपन बोलते हैं, उसके सवाल जो है मल्टी थ्रेडिंग के आपके, और एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनके तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो जावा इसलिए भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में दोनों में से क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। एक देखिए सिक्योरिटी के बाद में गार्बेज कलेक्शन का हमारे पास एक ऑप्शन आता है। देखिए जैसे आपकी मेमोरी है, मेमोरी में से हम लोग गार्बेज जितना भी है उसको डिलीट करने की हमें जैसे ज़रूरत पड़ती है, बट जावा के अंदर क्या है, हमें इस प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक जो भी गार्बेज वगैरह रहेगा, जो भी लाइक अननेसेसरी डेटा वगैरह रहता है, वो ये जावा क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। ये भी एक इसका फीचर है। अब इन सब के अलावा बेसिक अगर सी प्लस प्लस के अगर मैं डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, ये सी प्लस प्लस है और ये जावा है, सॉरी मैं सी बोल रहा हूं बार बार, सी प्लस प्लस और जावा की अगर मैं बात करूं, तो देखिए इसमें जो होता है ना, एक इसमें तो होता है देखो कंपाइलर, ठीक है, इसमें कंपाइलर होता है, ठीक है, और इसमें जो होता है कंपाइलर, कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर, दोनों काम करते हैं इसके अंदर। ये लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर हमारे मेमोरी के चैप्टर, लैंग्वेज सॉरी सॉफ्टवेयर के चैप्टर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। इसमें जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है, मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये मैनुअल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, यानी कि जैसे मैंने बताया ना गार्बेज कलेक्शन वगैरह ऑटोमेटिकली उसको लाइक डिलीट कर देता है, सी प्लस प्लस में हमें करना पड़ता है, ये इसके अंदर थोड़ा सा होता है। दूसरा यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ इनहेरिटेंस की, एक इनहेरिटेंस हमारे पास फीचर होता है, आपने नाम सुना होगा, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं। इनहेरिटेंस मतलब पिछली क्लास की प्रॉपर्टी को हम लोग नई क्लास के अंदर यूज करते हैं ना, वो वाला, बट वो जो प्रॉपर्टी आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्लास जो फीचर है ना, क्लास, ऑब्जेक्ट, आपका पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सी प्लस प्लस के फीचर है, जावा के नहीं है, तो जावा में ये चीज नहीं है। दूसरा यहाँ पर अगर सी प्लस प्लस की अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म की, तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो मतलब ये जब आप पढ़ लोगे ना सी प्लस प्लस,
तो आप जब जावा करोगे तो जावा आपको पढ़ना जो है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस के जब आप सिंटैक्स वगैरह कर लोगे, इसके जो बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लो, तो सी प्लस प्लस करने के बाद में आपको जावा बहुत इजी पढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें आपको सिखा देता है। गेमिंग वगैरह के अंदर ओएस एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के अंदर जो है हम लोग सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं। ऐसे सी प्लस जावा जो है ये भी हमारा एंड्रॉयड के बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, ये हम हमारे जावा जो है ये वेब बेस्ड भी है, यानी कि वेबसाइट वगैरह, पुराने जो सिम्बियन वगैरह के बटन वाले मोबाइल आते थे उनकी जो एप्लीकेशन वगैरह होती थी उनमें भी जावा आता था, कब सा बना हुआ आता था। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हमारे एग्जाम के अंदर हमें क्लियरली बताया गया। अब ये बात आती है 2026 के, अगर मैं कहूं एग्जाम की अगर आप रणनीति बनाना चाहते हो, ठीक है, 2026 है ना, एग्जाम की रणनीति यानी कि अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो मेरे विचार से अगर आप मेरे को पूछें कि भाई शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस से आप स्टार्ट करोगे। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि जब सी प्लस प्लस के आप सिंटैक्स याद कर लोगे, सीख लोगे, तो आप जावा के बहुत आसानी से सीख सकते हो। पहला चीज सिंटैक्स, पहला चीज क्या है? सिंटैक्स। जो सिंटैक्स हमारे हैं सी प्लस प्लस के, अगर ये आप कर लेते हो तो आप जावा के भी बहुत इजीली समझ सकते हो। पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जो डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर आपके सिलेबस के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, मैं कहूँगा 70-80% जो हिस्सा है वो आपका सी प्लस प्लस के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको सी प्लस प्लस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप पहले सी प्लस प्लस करिए। ठीक है। तीसरा अगर मैं रीजन बताऊं कि सी प्लस प्लस से क्यों स्टार्ट करना चाहिए, तो एग्जाम में पॉइंटर और मेमोरी एलोकेशन, ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में पॉइंटर और मेमोरी एलोकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, वो जो क्वेश्चन आते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, वो सी प्लस प्लस के ऊपर बेस्ड आते हैं। इसलिए आपको सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये चीजें जो है ये बड़ी जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सी प्लस प्लस से स्टार्ट करो। आप पढ़ना कैसे है वो सब मैं बताऊंगा आपको। अगली बात ये है कि जैसे अगर आप एक चीज ध्यान रखो, जब जैसे भी अगर आप एग्जाम के ऊपर बात करते हैं, एग्जाम में बात करते हो, तो सी प्लस प्लस के जो बेसिक जो है कंसेप्ट जो है, सी प्लस प्लस के बेसिक जो कंसेप्ट है, जैसे अगर मैं बात करूं लूप आता है, याद करिए इफ एल्स का लूप आता है यहाँ पर। इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर जो पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, पहले उनके बारे में सीखो, पहले वो चीजें सीखो, क्योंकि ये जो सीखे हैं ना, ये चीजें आपको जो है पूरा का पूरा बेसिक जो है यहां से क्लियर होगा। फिर आप जावा पे जब आओगे, जब आप जावा पे आओगे, जावा के अंदर आने के लिए फिर आप क्या करोगे, ऊप्स के जो फीचर है, जैसे इसके बाद में जैसे क्लास आता है ना, इनहेरिटेंस आता है, ये आपको फिर पढ़ने, फिर इन पे स्विच करें, क्योंकि पहले ये चीजें करो, फिर इसके जो बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, जो बेसिक इसके फीचर है, फिर हम लोग उसके ऊपर जो है वो बढ़ेंगे। तो सी प्लस प्लस जो है, मैं फिर से कहूंगा कि सी प्लस प्लस आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। अब लास्ट में एक चीज मैं और से कहूंगा कि देखिए, अब कोडिंग से डरने की जरूरत नहीं है, है ना, कोडिंग से जरूरत है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारा एग्जाम क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमसे कोडिंग नहीं करवाएगा। पहली चीज कोडिंग नहीं करवाई जाएगी, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको कोड दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा, कोड दिया जाएगा, इस तरीके से कोड रहेगा। ठीक है, और आपको क्या पूछेगा, आउटपुट पूछेगा। आपको क्या पूछेगा, आउटपुट। नाउ इसका आउटपुट क्या रहेगा वो हमें यहां पर पूछना। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया आप ड्राई रन की आदत डालो। ड्राई रन क्या होता है, ड्राई रन मतलब जैसे एक तो अपन कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बना के फिर उसको रन करते हैं। ड्राई रन मतलब ये हो गया कि आपके पास लिखा हुआ है, दिमाग में ही आप उसको रन करो कि हाँ ये सिंटैक्स है, यहां से ये होगा, यहां से ये होगा, यहां से ये दिया है, यहां आएगा, यहां से फिर ये आएगा। ड्राई रन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई रन की एक प्रैक्टिस करो आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे। आपको वहां पर डिटेल के अंदर कोई प्रोग्रामिंग कोई नहीं करवाएगा आपसे, ना ही आपको वहां पर करनी है। हमें केवल और केवल प्रोग्राम दिया जाएगा, एंड प्रोग्राम के बिहाफ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, आउटपुट पूछा जाएगा। तो आउटपुट कैसे निकालना, आप देखिए BCI 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर देखिए, आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर सीनियर वाले देखिए, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से एक नया सेशन हम लोग जल्दी लेके आएंगे, तो उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट आप सबके मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, और सबके मैं जवाब भी दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।